अंदर की सपनों की वो जो दुनिया है, उस सपनों की दुनिया से बाहर की दुनिया में रंग बदलते हैं। यूं तो कर्म सिद्धांत कहता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता। ये बात जब मैं घर में था तो मुझे बहुत पढ़ाई जाती थी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई कर्ता नहीं होता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। मेरे दिमाग में ये बात इतनी गहरी बैठी थी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता, कर्ता हो ही नहीं सकता। ये बात को जब मैं आपके सामने कह रहा हूं तो इस बात से आप भी कोई अर्थ निकालते होंगे। जैसे मैं कहूं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई कर्ता नहीं है, तो फिर आप यही सोचते हैं कि महाराज मेरे में कुछ नहीं कर सकते, मैं महाराज में कुछ नहीं कर सकता। ये बात मैं पहले सोचता था। गुरुजी के पास आया तो गुरुजी ने मेरी धारणा बदली। गुरुजी ने प्रवचन सार के ज्ञान के अधिकार के माध्यम से जब वे गुरुवर पढ़ा रहे थे, तब गुरुदेव ने वो बात स्पष्ट करी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में परिवर्तन नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। एक द्रव्य के निमित्त से दूसरे द्रव्य में परिवर्तन अवश्य होता है। नई नई पर्याय एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य के निमित्त से पैदा होती हैं। वो उसके कर्ता में स्वद्रव्य स्व क्षेत्र काल और भाव का कर्ता तो नहीं बन सकता, लेकिन नई पर्याय पैदा तो कर सकता है। जैसे केवल ज्ञानावरण है, परद्रव्य है। उस केवल ज्ञानावरण परद्रव्य के कारण हमारे अंदर जो शक्ति है वो शक्ति प्रकट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य का कर्ता तो नहीं है, लेकिन परिवर्तन करके रखा है। अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता तो फिर गुरुजी पूछते थे फिर अपन संसार में क्यों है बताओ? कर्म आत्मा का कुछ करता है कि नहीं करता? करता है। वे हमारे मूल स्वभाव में कर्ता तो नहीं हो सकते, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में परिवर्तन कर देता है। परिवर्तन की सामर्थ्य के साथ गुरुवर उदाहरण देते थे, ग्रंथराज प्रवचन सार जी का है कि जैसे दूध के अंदर एक नीलम डाल दो, नीलम डालने पर पूरा दूध आपको नीला नीला दिखेगा। नीला नीला क्यों दिख रहा है? उसकी पर्याय में परिणमन कराने की सामर्थ्य दूसरे द्रव्य में है। स्फटिक के सामने गुलाब का फूल रख लो, गुलाब का फूल स्फटिक मणि के अंदर घुसा नहीं है, लेकिन उसका रंग स्फटिक मणि की पर्याय को बदल गया। बिल्कुल पारदर्शी दिखने वाली स्फटिक जो है वो लाल लाल दिख रही है। तो ये लाल क्यों दिख रही है? एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य के अंदर कर्ता तो नहीं बना, लेकिन परिणमन कर्ता के रूप में जरूर बन गया। ये गुरुवर कहते हैं अंदर का जो स्वप्न है ना आपका, वो आपके बाहरी द्रव्य का परिणमन करता है। आपके मन के अंदर एक ख्वाब बना होगा, मुझे अंदर आपने सपने में कभी सोते हुए सोचा होगा एक बेहतरीन घर बनाना है यार, चाहे कुछ हो जाए। एक बार ख्वाब आ गया, सोते में सपने में किसी का मकान देख लिया, बार बार मकान गूंज रहा है। अब वो लगातार अगर आपके दिमाग में गूंजता है तो फिर आप अपने जीवन का उद्देश्य मकान बनाने पे लग जाते हैं। और ये भी बहुत तय बात है, आप सबका पुण्य इतना तीव्र है कि आज तक आपने जो भी सोचा है वो सब हुआ है। बचपन से लेकर के आज तक अपने पुण्य की ओर एक बार दृष्टिपात करके देखिएगा। दुनिया के सभी महानुभाव से कहना चाहूंगा, जो भी सोचा है तुमने वो मिला है ना तुमको। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तुमने बचपन में सोचा नए जूते चाहिए, आज नहीं मिले तो कल मिले, जूते मिले। आपने सोचा नए कपड़े चाहिए, आज नहीं तो कल, लेकिन आपको कपड़े मिले। आपने सोचा कि मुझे नई बाइक चाहिए, आपको हर पौद्गलिक वस्तु जो आपने सोची है आपको सब मिली है। आपने सोचा ही बहुत हल्का है। कई बार गुरुजी कहते थे, गुरुवर कहते थे, मान लो जिनेंद्र भगवान तुम्हारे सामने आकर के खड़े हो जाएं और कहें मांग बेटा क्या चाहिए, तो क्या मांगेगा? गृहस्थ क्या मांगेगा बताओ? गृहस्थ बोलेगा मोक्ष सुख चाहिए, मुक्ति चाहिए तुमको। नहीं, तुम जिस शरीर पे रहते हो उसी शरीर से संबंधित वस्तुओं की इच्छाएं आपको भगवान के सामने भी पैदा होंगी। एक बस क्या है, पहला सुख हो घर में माया, दूसरी हो निरोगी काया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी।
ये मांगते हैं आप भगवान के सामने जान करके, भगवान निरोगी काया मिले, बढ़िया अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छा आज्ञाकारी पुत्र मिल जाए, और घर में 2-5 कुंटल सोना पड़ा हो, और इनकम टैक्स की रेट ना पड़े। भगवान के सामने इसके अलावा और क्या चाहिए, और जीने को क्या चाहिए? जैसी सोच वैसी बुद्धि, वैसा विवेक, वैसी बातें, इसके अलावा कुछ है नहीं। आचार्य जी कहते हैं ये अंतरंग की दुनिया तुमने जो बाहर बसा करके रखी है और मेहनत करते हो, ये तुम्हारे जीने की वजह है। अपने जीवन जीने की वजह का परिष्करण करो। क्यों जिंदा है इस बात के लिए परिष्करण करो। अभी एक गृहस्थ मेरे पास आकर के बोला बड़े प्यार से, गुरुदेव आपने दान दिलवा करके हमारे परिवार के ऊपर बड़ा एहसान किया। हमने कहा दे भी रहा है और एहसान भी मान रहा है। पहला भव्य मिला कि जो देने के बाद, नहीं तो देने के साथ ही मुंह उतर जाता है, ये भाई कैसे पैसा चुके हैं। वो कहता है एहसान किया आपने हमारे पूरे परिवार के ऊपर, जो हमारा दान जिनेंद्र भगवान के मंदिर में लगवा दिया। हमने कहा क्या एहसान किया? बोला कल तक अपनी पत्नी के निमित्त से कमाता था, आज मैं अपने प्रभु के निमित्त से कमाऊंगा। उसने वो बात कह करके हृदय को ऐसा झंकृत किया। बोले कल दुकान खोलता था महाराज, दुकान खोलता था तो एक ही चीज लगती थी, लड़के की फीस भरनी है। कल लगता था उसके लिए एक नेकलेस खरीद करके लाना है। कल लगता था बाथरूम का दरवाजा सुधरवाना है। कल लगता था एक नई गाड़ी खरीदनी है। जब से दान की घोषणा करी है तब से मेरे अंतर मन के पाप मर गए। अब एक भाव है, मुझे धन इसलिए कमाना है कि मुझे जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनाना है। जब ये पवित्र भावना मन के अंदर आई तो इसका असर तो पड़ेगा ना महाराज, पूछता है। हमने कहा बिल्कुल पड़ेगा। आपके धन कमाने के उद्देश्य बदल गए। पहले पापमय उद्देश्य था, अब एक पुण्यमय उद्देश्य को आपने स्वीकार कर लिया।